अस्सलाम वालेकुम टू गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम कलर ड्रा के बारे में जानते हैं कि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में किस तरह से वर्क करता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, कलर ड्रा का ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या काम है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कलर ड्रा बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है। तो आज हम इसके बारे में चलते हैं। तो लेसन नंबर 1 है, आज इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से ये वर्क होती है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो देखिए, आपके सामने मैंने एक न्यू ओपन किया हुआ है। मेरे से पूछ रहा है कि न्यू ग्राफिक्स कोई ओपन करना है या कोई ओपन लास्ट वाला जो एडिट किया है वो ओपन करना है या कोई और ओपन करना चाहते हैं। तो ये इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, इनका वाजिया, क्योंकि पहले तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन वगैरह चेंज हो गई है। मैंने एक न्यू फाइल ओपन कर ली है। तो ये ऊपर हमारा जो लिखा हुआ है ये कलर ड्रा है, टाइटल का नाम है। जो भी टाइटल के नाम से सेव होगा ये मेरे पास कलर ड्रा 9 वाला है। तो ग्राफिक नंबर 1 एक शीट ओपन है, तो एक शीट के नाम से मुझे दे रहा है। तो ये मेन्यू बार है, मेन्यू बार में ये न्यू पेज के लिए है, ये फ़ाइल है। तो फाइल के लिए अमूमन आपको भी पता है कि ये कंट्रोल न्यू, कोई भी न्यू फाइल वगैरह ओपन करने के लिए यूज़ होता है। ये कोई भी न्यू टेम्पलेट वगैरह को स्टाइल वगैरह चेंज करने के लिए होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए होता है। और ये उसको क्लोज़ करने के लिए है, और ये सेव के लिए है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए है। कोई भी हम वीडियो वगैरह या पिक्चर वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ये प्रिंट का सेटअप है, और ये पब्लिश का सेटअप है हमारा सारा। और ये कोई भी डॉक्यूमेंट के कंट्रोल वगैरह, इसका वर्जन वगैरह देखने के लिए, और ये ऑनलाइन सेटअप के लिए, और ये बंद के लिए। तो साथ वाला एडिटिंग है। एडिटिंग के अंदर हम उसको जूम, इसको कंट्रोल Z के साथ जो हम करते हैं एडो, और एडो करने के लिए, रिस्टार्ट रिपीट करने के लिए, कट कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए, और रिपेस के लिए, सिलेक्ट आल के लिए, ये देखें सिलेक्ट आल रिपेस वगैरह करने के लिए, वो कॉपी पेस्ट वगैरह करने के लिए यूज़ होता है। एडिटिंग वगैरह कोई भी करने से इसकी प्रॉपर्टी वगैरह चेंज करने के लिए होता है। और यूज़ होता है इसको चेक करने के लिए कि इसका एलसीडी वगैरह हमने स्क्रीन कितनी रखनी है, सिंपल में है तो नॉर्मल है, जो भी है फुल स्क्रीन है तो इसकी स्क्रीन वगैरह के लिए गाइडलाइन है। गाइडलाइन से ये होता है, हमें साथ के साथ हमें ये गाइड करता रहता है। इनकी गाइड्स के लिए टूल्स वगैरह होते हैं, वो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। उसकी शेप वगैरह चेंज करने के लिए कि शेप किस एंगल से हमने देखना है, इसके व्यूज़ जैसे भी इफेक्ट करने के लिए। और ये लेयर आउट है, पेज लेयर आउट होता है, इससे सेटिंग वगैरह करते हैं पेज की कि पेज कितना होना चाहिए, इसका मार्जिन कम ज़्यादा करना चाहिए। पेज सेटअप आ गया इसके अंदर, और ये साइज़ पेज आ गया, स्विच पेज वगैरह जिसमें पेज की सेटिंग वगैरह करते हैं। और ये एवरेज है, इसके अंदर हम अपना कोई भी टेम्पलेट जो भी वर्क किया होगा उसको क्लियर करने के लिए, उसको कोई भी ऑर्डर देने के लिए, उसको ग्रुप बनाने के लिए, ये देखें ग्रुप बनाने के लिए, अनग्रुप करने के लिए, ये उसके लिए यूज़ होता है। और ये इफेक्ट्स हैं, इसमें इफेक्ट्स के अंदर हमारी लेंस वगैरह आ जाती हैं। जो भी लेंस ड्रॉ कर रहे हैं, कोई सर्कल वगैरह हमने मेंशन किया है वो हमें पता चल जाएगा। टूल्स वगैरह देखने के लिए कि जिसके अंदर कौन से टूल्स हैं, कहाँ हैं। तो ये टूल्स वाला है, टूल्स ऑनलाइन। ये बिट मैप्स है, तो मैप के बारे में तो आपको पता है कि मैप होता है जिसमें हमें सारा कुछ नज़र आता है। तो ये मैप है, मैप का नाम 2D 3D के अंदर करके देख सकते हैं। ये 3D एक्ट वगैरह, ब्लर वगैरह, कलर वगैरह देखने के लिए इसको हम हर तरफ से देख सकते हैं एक मैप की शक्ल पर। और ये टेस्ट है, टेस्ट के कोई भी हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करें उस पर एडिटिंग टेस्टिंग करने के लिए तैयार करते हैं। फॉर्मेट कर सकते हैं, कोई भी लिखा हो उसको ख़त्म कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं जो सब लिखा हुआ है। एडिटिंग टूल्स वगैरह है, तो राइटिंग टूल्स के अंदर हमारा टाइप्स वगैरह, कोई भी अगर स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ग्रामर मिस्टेक वगैरह वो देख सकते हैं। और ये टूल्स है जो हम यूज़ करेंगे, जिसका आपको मैं बता रहा हूँ, ये टूल्स वगैरह हैं। सर इसके अंदर पिक्चर कैसे इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, इसकी शेप वगैरह चेंज करने के लिए, हाई लेवल लो करने के लिए। और ये विंडो है, तो विंडो से ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगी आपकी, कोई भी न्यू विंडो ओपन कर लेंगे। तो ये हमारी विंडो है, इसमें कलर वगैरह विंडो टाइप बाद देखने के लिए क्लोज, एक विंडो को क्लोज करना है एक को कर देगा, टोटल करना है टोटल कर देगा। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी एक और शीट होगी तो हमें एक और शीट ओपन यहाँ शो करवाएगा। ये हेल्प है, तो हेल्प आपको पता है F1 के साथ होता है, तो इसका इतना यूज़ नहीं होता। तो ये न्यू शीट के लिए, ये ओपन के लिए, ये सेव के लिए, ये प्रिंट के लिए, ये कट करने के लिए, ये कॉपी करने के लिए, ये पेस्ट के लिए है। और ये अंडो के लिए, ये ऊपर आपको मेंशन भी हो रहा है। और ये रेडियो के लिए है, और इस पर इंपोर्ट वगैरह को भी कर सकते हैं, कोई पिक्चर वगैरह करनी है और इस पर इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इससे व्यूज़ वगैरह जूम कम आउट करने के लिए कर सकते हैं। और ये हमारी शेप वगैरह है, ये यूज़ होंगी इसके अंदर। और ये पेज सेटिंग की है,
कि हमें पेज फटर A4 चाहिए, कौन सा चाहिए, ये देखें आपके सामने है कि हमें A4 वाला कौन सा ये चाहिए, जहाँ से पेज मार्जिन वगैरह सेट हो जाएगा। और इसकी रोटेट वगैरह चेंज करने के लिए होता है, ये इंचेस में हमें बता रहा है कि हमें किस इंच में काम करना है। तो ये सारा वर्क किसके लिए यूज़ होता है, तो ये भी इसके टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ हमें बता रहा है हमारे पास कितने पेज है, हमारे पास एक पेज है तो इसलिए एक पेज शो करवा रहा है। यहाँ पे ग्राफ नंबर 1 है। और ये कंट्रोल विंडो होते हैं कंट्रोल वगैरह करने के लिए। और यहाँ आपका जो भी आपने वर्क वगैरह किया होगा आपको यहाँ पर मेंशन करता रहेगा। ये जूम आउट करने के लिए, इसको कम ज़्यादा मूव करने के लिए होता है, देखिए। और ये इसके कलर वगैरह हैं, जो हम कलर वगैरह वर्क के अंदर कलर करेंगे तो वो कलर होते रहेंगे। देखिए आपके सामने ये जूम आउट वगैरह करने के लिए, उसको देखने के लिए वर्क को, यहाँ से उसको जूम आउट वगैरह कर सकते हैं अपने वर्क को। तो कोई भी न्यू पेज लेना है तो उसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें न्यू पेज ओपन हो गया है हमारे सामने। उसमें कोई भी हम वर्क वगैरह कर सकते हैं, कोई भी शेप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे तो कोई भी शेप वगैरह हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये शेप लग गई है तो शेप के अंदर पिक्चर वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई इसको शेप को कलर कर सकते हैं यहाँ से। ये अपनी मर्ज़ी की यहाँ से डिज़ाइनिंग वगैरह जो भी हमने एडिटिंग करना है, टेक्सटिंग वगैरह कर सकते हैं। कोई फाइल वगैरह ओपन कर सकते हैं, यहाँ से टेक्सटिंग वगैरह इसके अंदर कर सकते हैं। कुछ भी टाइप वगैरह करना है टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।